मत खुद को रोक, सही रास्ते पर चल। मत खुद को रोक, सही रास्ते पर चल, मंजिल खुद ब खुद तुम्हारे सामने आएगी, बस तू कोशिश तो कर। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम देख लेते हैं बीएससी 5th सेमेस्टर फिजिक्स पेपर सेकंड के वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस साल पेपर में आने वाले हैं। ये वो क्वेश्चन है जो हर साल पेपर में आते हैं, मानो या ना मानो। जिस तरह से सूरज पूरब से निकलता है उसी तरह से ये क्वेश्चन पेपर में रखे हुए मिलते हैं। और पेपर सेकंड का नाम तो आपको एक ज़माने से याद है ही, क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। चलिए फिर बिना टाइम गवाए मैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखवा दूं जो इस साल पेपर में आने वाला है। और इन्हीं क्वेश्चन को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि यही वो क्वेश्चन है जो आएंगे पक्का। चलिए मैं लिखवा देता हूं यूनिट बाय यूनिट। पहला टॉपिक मैं लिया है यूनिट फर्स्ट से। यूनिट फर्स्ट का नाम तो आप लोगों को याद होगा ही, ऑपरेटर फॉर्मेलिज्म। ठीक है, याद है भैया, याद है। तो पहला क्वेश्चन कौन सा ले लें इससे? आप सोचो, जरा दिमाग लगाओ, पढ़ रखी है आपने भैया। तो पहला ही टॉपिक हमारा है ऑपरेटर्स एंड लीनियर ऑपरेटर्स। ठीक है, ऑपरेटर्स एंड लीनियर ऑपरेटर्स। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारा कौन सा है सर? जल्दी बता दो। तो पहला टॉपिक बड़ा स्पेशल है। ऑपरेटर का नाम सुना है आपने? अरे यार बहुत पढ़े आपने। ऑपरेटर्स हिंदी में कहते हैं शंकारक। ठीक है, ऑपरेटर्स क्या होते हैं एंड लीनियर ऑपरेटर्स की आपको व्याख्या करनी है भैया। ये पेपर में बहुत बार आया हुआ है, इसीलिए इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है। ठीक है, कभी यार छोड़ दो इस टॉपिक को, बिल्कुल मत छोड़ना, बढ़िया करके याद कर लेना। ठीक है, अच्छा एक सेकंड टॉपिक कौन सा था यूनिट फर्स्ट का? और यूनिट फर्स्ट का तो आपको नाम पता ही है, क्या है? ऑपरेटर फॉर्मेलिज्म। ठीक है, अच्छा सेकंड टॉपिक मैं कौन सा ले लूँ? सेकंड टॉपिक लेता हूँ पैरिटी। ओके ओके, पैरिटी ऑपरेटर। ठीक है भैया, पैरिटी ऑपरेटर। ओके ओके बेटा, ये क्या हुए? ये दोनों के दोनों जो हैं यूनिट फर्स्ट के टॉपिक हो गए हमारे। ठीक है, यूनिट कौन सी है हमारे पास? फर्स्ट। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना बेटे। ये यूनिट फर्स्ट से मैंने दो टॉपिक लिए हैं। ठीक है, अच्छा एक तीसरा क्वेश्चन मैं यूनिट सेकंड का लेता हूं, और यूनिट सेकंड का नाम याद कर लो जिसके याद ना हो, आइगन एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यूज। ठीक है, तो सबसे मोस्टली इंपोर्टेंट टॉपिक इस ईयर का इसी यूनिट का है, यूनिट सेकंड का। और भैया यूनिट सेकंड का नाम है तो मैंने बता दिया आपको, आइगन्स एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यूज। और क्वेश्चन हमारा कौन सा है? एहरिनफेस्ट। नाम सुना ना इसका बेटे? एहरिनफेस्ट। ठीक है, एहरिनफेस्ट थ्योरम। ठीक है, इसको ठीक से पढ़ लो, एहरिनफेस्ट थ्योरम। भैया ये इस साल आएगा और छाएगा भी, और नंबर भी दिलवा के जाएगा आपको। क्या नाम है इसका? एहरिनफेस्ट थ्योरम। ठीक है, चलिए और सर एक आधा क्वेश्चन और बता दो सर इस यूनिट का। अरे बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा। इस यूनिट का एक क्वेश्चन और है, एक टॉपिक और है, और वो टॉपिक है हर्मिशियन ऑपरेटर। का नाम सुना है आपने? अरे ये भी बहुत बार आया हुआ शॉर्ट क्वेश्चन में, हर्मिशियन ऑपरेटर। अरे यही पढ़ लो यार, इसके अलावा कुछ मत पढ़ो, क्योंकि यही पेपर में आने वाला है। दोनों के दोनों क्वेश्चन किस चीज के हैं? यूनिट सेकंड के। ठीक है बेटा, यूनिट सेकंड है ये। ठीक है, यूनिट सेकंड है मेरे दोस्त। चलिए यूनिट सेकंड के मैंने दो क्वेश्चन लिए, एक लिया एहरिनफेस्ट थ्योरम और दूसरा लिया हर्मिशियन ऑपरेटर। 4 क्वेश्चन हो गए, है ना? अच्छा चलो एक पांचवा टॉपिक मैं ले लेता हूँ। पांचवा टॉपिक कौन सा ले लें भैया? यूनिट थर्ड आ गई, और यूनिट थर्ड का नाम क्या आपके पास? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा स्वार्ज। ठीक है, इन इक्वालिटी। भैया ये पढ़ लो, ये आएगा छाएगा भी। ठीक है, यानी कि SCHWARZ, स्वार्ज। ठीक है, इन इक्वालिटी, इन इक्वालिटी बेटा पढ़ लेना, इसको छोड़ना मत बिल्कुल भी। ठीक है, ये तो फंसेगा ही फंसेगा, एक एहरिनफेस्ट थ्योरम और एक स्वार्ज इन इक्वालिटी। लॉन्ग क्वेश्चन में फंसने वाला है, शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं इसका। ठीक है, चलिए अच्छा बेटा एक क्वेश्चन और मैं लिखवा दूं इसी यूनिट का। ठीक है, यूनिट क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि टॉपिक नंबर 6 हमारा आ गया है। ठीक है, यूनिट थर्ड से। और यूनिट थर्ड से मैं कौन सा ले लूँ? मैं कौन सा टॉपिक लूँ एक और? अच्छा एक टॉपिक मैं लेता हूँ, इसका स्पेशल टॉपिक होगा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड उसका प्रूफ। ठीक है, ये भी मैं ले लेता हूँ इस टॉपिक को भी, क्योंकि यार चैप्टर का नाम भी यही है ना, हाइजेनबर्ग। ठीक है, हाइजेनबर्ग। ठीक है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल PRINCIPLE एंड प्रूफ। ठीक है, एंड प्रूफ बेटा दोनों पढ़ लेना, काम का आएगा। ठीक है,
अच्छा ठीक है, इसका इस यूनिट का थर्ड क्वेश्चन कौन सा है हमारा, यानी कि थर्ड टॉपिक कौन सा है हमारा? तो बेटा थर्ड टॉपिक बड़ा स्पेशल है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, कौन सा है बेटा ये? टाइम, हाँ सर, इंडिपेंडेंट ओ माय गॉड, हाँ सही है, टाइम इंडिपेंडेंट पहले इंडिपेंडेंट आता है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, श्रोडिंगर इक्वेशन। और इसके बाद एक और है, इसी का भैया आएगा, यानी कि टाइम इंडिपेंडेंट पढ़ लो और एक पढ़ लेना टाइम डिपेंडेंट, दोनों पढ़ लेना। चलो मैं 8वां टॉपिक भी यही लिख दे रहा हूँ, टाइम डिपेंडेंट भी पढ़ लो आप, टाइम डिपेंडेंट। ठीक है, श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है बेटा, श्रोडिंगर इक्वेशन। ओके ओके, लो साहब। अच्छा, इस यूनिट के मैंने कितने क्वेश्चन लिए हैं? यानी कि इस यूनिट के मैंने 4 टॉपिक लिए हैं। यूनिट कौन सी है हमारी बेटा? ये 4th हो गई। ठीक है, क्या नाम है? यूनिट 3rd हो गई हमारी। इस यूनिट 3rd का नाम क्या है? ठीक है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड श्रोडिंगर इक्वेशन। अब एक यूनिट 4 आती है, एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। नाम तो बहुत सुना है आपने। अच्छा सर, नाम तो बहुत सुना है, काम भी सर इसका होता नहीं होता। अच्छा, नमा 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा नमा क्वेश्चन हमारा आ जाता है, यानी कि नमा टॉपिक हमारा आ जाता है। और ये जो नमा टॉपिक है थोड़ा सा स्पेशल है। अब भैया एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन है, तो सबसे पहले नंबर पे मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, पता है कौन सा आता है? बताओ जरा आप। यानी कि पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल रिजिड बॉक्स पढ़ाया है। सारे प्ले लिस्ट उठाओ, बीएससी 5th सेमेस्टर पेपर 2nd की। ठीक है, उसमें सारे के सारे ये टॉपिक मिल जाएंगे आपको। सब मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ाया, फालतू कुछ भी नहीं पढ़ाया। ठीक है, और एक सिंपल सी भाषा में। तो नमा इनके यूनिट 4 का जो टॉपिक नंबर 9 है, और वो टॉपिक कौन सा आता है हमारा? मैंने बोल दिया कि पार्टिकल। ठीक है, पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल। ठीक है, इन 1 डायमेंशनल। ओके, बॉक्स, रिजिड बॉक्स बोल दो, खाली बॉक्स बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 10वां नंबर मेरे पास, आपने स्क्वायर वेल पोटेंशियल पढ़ा है? तो स्क्वायर वेल पोटेंशियल बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, छोड़ देना, मत पढ़ना उसको, आप उसकी जगह ये पढ़ना, यानी कि श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है बेटा, श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है सर, फॉर हाइड्रोजन एटम। चलिए ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने, शॉर्ट में लिख दिया, समझ गए होंगे आप लोग। तो श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम। यार श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम का प्रूफ भी करना है आपको, ये ऐसा नहीं कि छोड़ दो, प्रूफ भी करना। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन और बचता है 9 10 11वां बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन है, पूछेगा आपसे पक्का। 0 पॉइंट एनर्जी। ठीक है, 0 पॉइंट एनर्जी, इसको आप ठीक से पढ़ लेना, 0 पॉइंट एनर्जी को, ये पेपर में फंसेगा 8 9 10। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने किसके लिए हैं? यूनिट 4 के लिए हैं। और यूनिट 4 का नाम क्या है बेटे? एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। अब एक खास बात मैं आपको बता दूं, ये 4 यूनिट जो थी वो इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स की थी। अब जो पार्ट बी शुरू होता है इसका, वो शुरू होता है इंट्रोडक्शन टू स्पेक्ट्रोस्कोपी। और स्पेक्ट्रोस्कोपी का पहली यूनिट, यानी कि यूनिट नंबर 5 है वेक्टर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, अब वेक्टर एटॉमिक मॉडल से आपको क्या क्या पढ़ना है? 11वां 12वां क्वेश्चन। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, 12वां क्वेश्चन जो होगा हमारा 11 क्वेश्चन के बाद। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसके द्वारा आपने सुना होगा लेजेंडर का नाम, राजेंद्र नहीं, राजेंद्र प्रसाद शर्मा वाला नहीं, लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन। भैया पढ़ लेनी है, छोड़ना मत उसको। ठीक है, ओके सर, चलो पढ़ लेंगे सर, आपने बता दिया लेजेंडर। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन, DIFFERENTIAL, डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके बेटा, ये मत छोड़ना, बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, अच्छा 13वां 9 10 11 12 13। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लेजेंडर हो गया। अच्छा, इसमें एक टॉपिक और पढ़ लेना, आपने कभी नाम सुना होगा इस चीज़ का, आपने कभी सुना होगा कपलिंग स्कीम। बेटा ये पेपर में फंसेगा, इसको मत छोड़ना यार, इसको मत छोड़ना। कपलिंग स्कीम, COUPLING। ठीक है, कपलिंग स्कीम, ये मत छोड़ना टॉपिक, आप कुछ भी छोड़ देना पर ये वाला टॉपिक मत छोड़ना। JJ कपलिंग और LS कपलिंग दोनों के बारे में इस यूनिट से पूछा जाता है। तो ज़्यादा नहीं, बस मैं 2 ही क्वेश्चन ले रहा हूँ,
लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने ले लिया, एक कपलिंग स्कीम ले लिया। और अगर पढ़ना चाहो तो बोहर एटॉमिक मॉडल एंड सोमर एटॉमिक मॉडल ये पढ़ लो, मैंने पढ़ा दिया है, देख लो। फिर भी चलो मैं लिख दे रहा हूँ यार 14वें नंबर का, ठीक है। 14वें नंबर पे कौन सा था बेटा, बोहर एटॉमिक मॉडल, पढ़ लेना ये वाला, बोहर एटॉमिक मॉडल, ठीक है, ठीक है। अच्छा, बोहर एटॉमिक मॉडल, तो ये मेरे पास आ गया। अच्छा, ये कौन सी यूनिट का है बेटा, ये यूनिट जो है ना मेरे पास 5 होगी, दिख रहा ना आप लोगों को, ना दिखे ज़बरदस्ती देखना। ये यूनिट कौन सी होगी मेरे पास, 5 हो गई, ठीक है। अच्छा ठीक है, यूनिट 6 का कौन सा होगा भैया, चलिए अभी देखते हैं। यूनिट 6 है आपकी स्पेक्ट्रा ऑफ एल्कली एंड एल्कलाइन मेटल्स, यानी कि स्पेक्ट्रा ऑफ एल्कली एंड एल्कलाइन एलिमेंट्स, यूनिट का नाम है, यूनिट 6 है। बस एक ही क्वेश्चन लिया है मैंने, और वो लिया है एल्कली स्पेक्ट्रा ऑफ सोडियम मेटल के लिए ले सकते हो। अरे एल्कली स्पेक्ट्रा सबके लिए समान ही होते हैं लगभग, तो एक ही यूनिट यानी कि 15वां यूनिट 6 का मैंने एक ही क्वेश्चन लिया है, एल्कली, ठीक है, एल्कली स्पेक्ट्रा। बड़ा पढ़ लो, बढ़िया करके काम आएगा। एट एनर्जी लेवल जितने भी आते हैं सब, पूरा एल्कली स्पेक्ट्रा पढ़ लो। ये कौन सी है मेरे पास, ये है बेटा यूनिट, ओके, ये है यूनिट 6, ठीक है, ये वाली यूनिट, ओके, एल्कली स्पेक्ट्रा। अच्छा, यूनिट 7 आ गई हमारी, यूनिट 5 हो गई, यूनिट 6 हो गई, यूनिट 7 आ गई। 16वां क्वेश्चन यूनिट 7 का, यूनिट 7 का नाम है आपका एक्सरे एंड एक्सरे स्पेक्ट्रा। ओ भैया, तो इसमें देखो 2 क्वेश्चन मैंने मोस्टली लिए हैं, एक लिया है डुआने एंड हुंसलो, बेटा ये पढ़ लो, छोड़ना मत, डुआने एंड हुंसलो। अच्छा, 17वां क्वेश्चन इसका एक और हैगा भैया, वो है मोजले का नियम, नाम सुना ना, मोजले लो, अरे यार मोजलेस लो, ठीक है, एक ही हो गया। अच्छा बेटा, एक कुछ टॉपिक मैंने और लिया है इसका 18वां, ठीक है, अगर पढ़ना चाहो पढ़ लेना, लेकिन ये दोनों टॉपिक इस यूनिट के सबसे मोस्ट हैं। एक और पढ़ लेना, यानी कि एक्स रे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एक ये टॉपिक और पढ़ लेना आप, ये टॉपिक काम में आएगा आपके बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसको पढ़िए मत पढ़िए, छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा बेटा, 18 के बाद ये यूनिट कौन सी है मेरे पास, एक्सरे एंड एक्सरे स्पेक्ट्रा, यानी कि यूनिट कौन सी है मेरे पास, ये यूनिट मेरे पास हो गई, ठीक है, 7, दिख रहा ना आप लोगों को। अरे यार क्यों दिखाई नहीं देगा जब मैं हूँ तो। अच्छा ठीक है सर, इतना तो आपने बता दिया। 19वां जो टॉपिक है वो है प्योर, यानी कि यूनिट का नाम है 8, और यूनिट है 8, और नाम क्या होना चाहिए, वो है तुम्हारे पास, मैं भूल गया यार, मोलेकुलर स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो मोलेकुलर स्पेक्ट्रा का सबसे पहला टॉपिक है प्योर, ठीक है, रोटेशनल स्पेक्ट्रा, ठीक है, रोटेशनल की स्पेलिंग गड़बड़ हो गई, रोटेशनल, ठीक है, रोटेशनल स्पेक्ट्रा, बेटा ये पढ़ो। और एक 20वां टॉपिक और रह गया है हमारा, वो रह गया प्योर वाइब्रेशनल, ठीक है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, ये रह गए हमारे। और ये क्या है तुम्हारे पास, ये है यूनिट 8, बेटा ये क्या है, यूनिट 8, ठीक है। तो कितने मैंने टॉपिक लिए हैं, 20 लिए हैं, 20 टॉपिक और हमारा पेपर सेकंड खत्म। 5 यूनिट इंट्रोडक्शन टू स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी कि 4 यूनिट इंट्रोडक्शन टू स्पेक्ट्रोस्कोपी, और 4 यूनिट इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स। स्टार्टिंग की 4 यूनिट इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स, और लास्ट की 4 यूनिट यानी कि इंट्रोडक्शन टू स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यार इसको ठीक से पढ़ो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयार करो। इसमें भी जो आपको लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। जितने क्वेश्चन आप पढ़ सको, ठीक है, वो पढ़ लेना। जैसे स्वार्ज इनइक्वालिटी हो गई, एहरीन-फेस थ्योरम हो गई, हर्मिटियन ऑपरेटर हो गए, यार ये पेपर में आते हैं। टाइम इंडिपेंडेंट सोंडेजर इक्वेशन, टाइम डिपेंडेंट सोंडेजर इक्वेशन, ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेता पेपर में, तो मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन्हीं क्वेश्चन को बढ़िया करके प्रिपेयर करो, और पेपर सेकंड की प्लेलिस्ट में जाओ और वहाँ जाके सारी की सारी वीडियो देख लो, ये मैंने सब करवा रखा है, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।